रंग, कलर्स। रंग एक ऐसी ऊर्जा है जिसको सही ढंग से यूज कर लिया जाए तो इंसान के जीवन में चमत्कार घटित कर देते हैं। और रंग ही एक ऐसी ऊर्जा है जिसको अगर गलत ढंग से चुनाव हो जाए ना तो ये इंसान की लाइफ में बहुत बड़ा बैकफायर कर जाते हैं, बड़े नुकसान दे देते हैं। चाहे वो पहनने वाले कपड़े हों, चाहे वो दीवारों पे किया जाने वाला रंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चॉइस होती है ये। और अगर आप अपने रंग अपने घर के वास्तु के अनुसार चूज कर लेना तो आपको आइडिया भी नहीं है कितनी समस्याएं, कितने चैलेंजेस जो है ना जस्ट रंग करवाने से ही डाइल्यूट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। आज का वीडियो बहुत ही रोचक, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से ये जो पंच तत्व होते हैं ना, अग्नि, पृथ्वी, जलवायु, आकाश, ये आपके घर के अंदर वास करते हैं। किस तरह से ये जो पंच तत्व है ना आपके जीवन की सारी घटनाओं को कंट्रोल करते हैं, और किस तरह से ये जो पंच तत्व हैं आपके रंगों के चुनाव से जुड़े हुए हैं। अगर आप इनके अनुसार अपने घर के अंदर की दीवारों को पेंट करवाएंगे ना, यकीन मानिए आपको जीवन में इतनी जल्दी अपने सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो जाएंगे, अपनी समस्याओं का समाधान मिलना शुरू हो जाएगा, जो शायद आपने कभी सोचा ही नहीं था। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। आप घर की दिशाओं में रंगों का चुनाव कैसे करें, जाने कैसे कि कौन सी दिशा आपको क्या दे रही है, उससे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि घर की दिशाओं को देखें कैसे। ऊपर आई बॉक्स में एक वीडियो का लिंक है, आप इसको देख के डिटेल में ये जान सकते हैं कि घर की दिशाओं को कैसे देखें। बाकी मोटे तौर पे आप अपने घर का एक रफ सा मैप ड्रॉ करिए, अब मैग्नेटिक कंपास को लीजिए या मोबाइल के अंदर कंपास निकालिए, घर के बीचों बीच खड़े होकर बाहर गली की तरफ देखिएगा। जो दिशाएं आए घर के कोनों में वो दिशाएं मार्क कर दीजिए। लीजिए, आपको दिशाओं का ज्ञान हो गया कि अब आपके घर का कौन सा कोना कौन सी दिशा से जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं नॉर्थ दिशा से। नॉर्थ दिशा पंच तत्वों में जल की दिशा है। जल की क्या महत्व है हमारे जीवन में? आपके पास कैश की अवेलेबिलिटी, आपके मन की स्थिति, आपको जीवन में आदर कितना मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज कितनी मिलेंगी। कहां से अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी? अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं समाज की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, परिवार की तरफ से। अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं क्लाइंट्स की तरफ से। क्लाइंट्स कौन होते हैं? आपके पास जो भी स्किल होती है, आप जब उसको बाजार में बेचने जाते हो, जो उसके खरीदार होते हैं ना आपकी स्किल्स के, आपके कद्रदान कह लीजिए, वो क्लाइंट्स होते हैं। और क्लाइंट्स आपको कितने मौके देंगे अपनी सेवा करने के, जिसके बदले में आपको धन मिल सके। ये सारे की सारी ऊर्जा जो है ना, ये आपके जल की ऊर्जा होती है। और इस ऊर्जा का केंद्र होता है आपके घर का नॉर्थ वाला एरिया। नॉर्थ के थोड़ा दाएं बाएं वाला एरिया भी जो है ये जल का एरिया ही कहलाता है। अब जल का, नॉर्मली हम जल का नाम लेते हैं ना, नीला रंग हमारे दिमाग में आता है। तो नीले रंग के, हल्के नीले रंग की शेड्स अगर हम नॉर्थ एरिया में दे दें तो ये उस नॉर्थ एरिया को प्रोपेगेट करती हैं। अब नॉर्थ का जो एरिया है ना आपके सबकॉन्शियस से जुड़ना शुरू होता है। यहां पे ध्यान रखिएगा, नीले के नाम पे इंडिगो कलर या वॉयलेट कलर नहीं देना है, क्योंकि इसमें और रंगों का मिश्रण होता है। नीले का मतलब लाइट ब्लू हो सकता है या नीले की कोई भी खुशनुमा शेड हो सकती है। लेकिन यहां पे एक एस्ट्रो फैक्टर भी सामने आता है कि जिनके बर्थ चार्ट में राहु थोड़े से खराब होते हैं, ये बर्थ चार्ट देखने के बाद पता चलता है, उन लोगों को नीला रंग घर के अंदर नहीं करवाना चाहिए। अदरवाइज आप अगर घर में दोबारा पेंट या रंग रोगन करवाना चाहते हैं ना, तो नॉर्थ एरिया में हल्का नीला रंग या कोई हाईलाइटिंग करके नीला रंग दे सकते हैं। उस एरिया में अगर कर्टन्स भी आ रहे हैं ना, तो आप हल्का नीला रंग उस एरिया में दे सकते हैं। और यहां पे आपको एक चीज का ध्यान देने की जरूरत है कि ये जल तत्व को इंस्टॉल करने जैसा हो जाता है। वहां पे अगर आप दीवारों पे कोई पैटर्न देना चाहते हैं तो जो वेवी पैटर्न्स होते हैं इस तरह के, ये पैटर्न्स भी जल को ही इंडिकेट करते हैं। तो पंच तत्वों में अगर नॉर्थ एरिया जो जल की ही दिशा है, वहां पे जल का तत्व आएगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आप लोगों को दिखना शुरू होंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलनी शुरू होंगी। आज तक आप ना मिस्टर इंडिया बनकर अदृश्य होकर घूम रहे थे। अब क्या होगा कि अब यहां पे जस्ट रंगों में थोड़ी सी ये मैनिपुलेशन करने से आप दुनिया को दिखना शुरू हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात होती है ये। और जितने मौके मिलेंगे अगर आपने उनको ग्रैब कर लिया तो समझिए आप किस्मत वाले बन गए। नॉर्थ के बाद हम आगे चलते हैं। नॉर्थ के बाद हम चलते हैं पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा किस चीज की है? पूर्व दिशा है अब जीवन में आगे बढ़ने की। नॉर्थ ने क्या किया? जल तत्व था,
जल ने आपको मौके दिलाए, आपकी कैश अवेलेबिलिटी बढ़ाई, लेकिन खाली मौके मिलना क्या सफिशिएंट होता है? मौके मिलने के बाद जीवन में उनको कैश करना, आगे बढ़ना और मौकों को रिपीट करते रहना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खाली मौके मिले और आप उनको कैच ही नहीं कर पाए तो मौके मिले भी किस काम के? अब जो पूर्व दिशा है ना, यहां पे तत्व है वायु का। अब वायु का क्या काम है? चीजों को धकेलना, आगे बढ़ाना, कनेक्ट करना। एक जगह की मिट्टी को भी वायु दूसरी जगह पे लेके जाती है, कनेक्ट करती है। यानी चलायमान रखना जो है ना, जीवन को लगातार गति में रखना, ये वायु का तत्व होता है। और ये वायु तत्व जो है ना, इसका हेडक्वार्टर आप समझ लीजिए आपके घर का जो पूर्वी एरिया है वो है। अब इस एरिया का जो बेसिक कलर है ना, वो है हरे रंग की कोई भी शेड। आप वुडन कलर की शेड भी वहां दे सकते हो, लेकिन हरे रंग की, हल्के हरे रंग की शेड जो है ना, इस एरिया को बहुत ज्यादा प्रोपेगेट करती हैं। यानी अगर आप घर के पूर्व या इसके थोड़े दाएं बाएं एरिया में हरे रंग की, हल्के हरे रंग की कोई शेड दे दो, यानी आपके घर के जो भी रूम्स घर के ईस्ट में आते हैं, वहां पे वुडन कलर, लाइट वुडन, डार्क कॉफी वुडन की बात नहीं कर रहा हूं, लाइट वुडन शेड या हरे रंग की कोई भी शेड आप दे देंगे ना, तो यहां पे आपका वायु तत्व एक्टिव होगा। वायु तत्व जो है ना, ये आपको समाज में पहचान दिलाएगा। वायु तत्व जो है आपको अपॉर्चुनिटीज को कैश कैसे करते हैं वो सिखाएगा। आपको बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग जो हैं आपके फैन हैं, लेकिन वो लोग आपके जीवन में वैल्यू अगर ऐड नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आपका वायु तत्व कमजोर है, मतलब आपके घर के पूर्व में कोई ना कोई खराबी तो है। तो यहां पे हरे रंग का या इवन हरियाली, पौधे, इंडोर प्लांट्स रखने से भी आपके घर का जो पूर्व है ना, वो पॉजिटिवली प्रोपेगेट होगा, वायु तत्व प्रोपेगेट होगा। तो इससे क्या होगा? लोगों के साथ के द्वारा आप जीवन में आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे। अब पॉलिटिशियंस जो हैं या जो लोग पॉलिटिकली अपने आप को एक्टिव रखना चाहते हैं, पूर्व दिशा उनके लिए तो बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि उनको तो चाहिए ही लोगों का साथ। लोगों का साथ तो सभी को चाहिए। देखिए, ईश्वर की कृपा हवा में से उड़ के कभी नहीं आती, ईश्वर की कृपा लोगों के द्वारा आती है। आप चाहते हैं कि ईश्वर की कृपा आप तक पहुंचे, तो लोगों से बना के रखिए, नेटवर्किंग बढ़ाइए। और नेटवर्किंग बढ़ानी है ना, तो आपको घर के पूर्व को बिल्कुल ओके, बिल्कुल सही रखना होगा, वायु तत्व को सही रखना होगा। तो यहाँ पे हरे रंग की या वुडन लाइट कलर की कोई भी शेड देने से ये तत्व आपके लिए बहुत ही पॉजिटिवली एक्टिवेट होगा। तो चलिए अब ईस्ट के बाद आगे बढ़ते हैं घर की साउथ ईस्ट से साउथ के बीच की दिशा में। साउथ ईस्ट से लेके साउथ के बीच की जो दिशा है ना, यहाँ का तत्व है अग्नि। अग्नि तत्व जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है। कैसे इंपॉर्टेंट तत्व है? अग्नि तत्व आपको सॉल्यूशंस देता है। अग्नि तत्व आपको बताता है कि अगर जीवन में समस्याएं आ जाएं तो उसका समाधान सबसे कम समय में सबसे सटीक समाधान कैसे हो सकता है। अग्नि तत्व ना केवल सॉल्यूशन मेकर है, अग्नि तत्व आपको जीवन में आपकी ब्रांडिंग करता है, आपको प्रमोट करता है, आपको जीवन में आपका नाम बनाता है, शोहरत बनाता है। जब भी जीवन में आप चाहते हैं कि आप अपने ब्रांड के द्वारा जाने जाएं, तो यहां आपको अपना अग्नि तत्व मजबूत करने की जरूरत है। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? आपके घर में आपका अग्नि तत्व बसता है साउथ ईस्ट से लेके साउथ की तरफ। यहां की खराबियां आपका नाम खराब करेंगी, यहां की खराबियां लोगों से आपके झगड़े करवाएंगी, यहां की खराबियां इवन डीफेम करवाएंगी। घर की स्त्रियों के लिए भी जो साउथ ईस्ट से साउथ का एरिया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ की कोई भी खराबी जो है घर की लेडीज को बीमार कर सकती है, घर की लेडीज को बहुत ज्यादा झगड़ालू प्रवृत्ति का रख सकती है। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे लाल रंग अग्नि या अग्नि की कोई शेड देनी है, लाल रंग की कोई हाईलाइटिंग यहाँ पे दी जा सकती है। ट्रायंगुलर जितनी भी चीजें होती हैं ना, वो सारी की सारी अग्नि तत्व होती हैं। यहाँ पे आप ट्रायंगुलर शेप का कुछ भी रख सकते हैं, आप पिरामिड रख सकते हैं, आप ट्रायंगुलर शेड का कोई शो पीस भी रख सकते हैं। आप यहाँ पे पिंक कलर, ऑरेंज कलर ऐसे पर्दे भी लगा सकते हैं, या दीवारों पे इस तरह की हाईलाइटिंग कर सकते हैं। ऐसा करना आपके चार्ट के भी अग्नि तत्वों को जागृत करेगा, ऐसा करना आपके घर के पंच तत्वों में अग्नि तत्व को स्टेबल बनाएगा। हम तत्वों में आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है। आपको पता है आग और पानी का मेल नहीं होता है, तो पानी का क्या था? नीला रंग। आग का क्या है? लाल रंग। इस एरिया में अगर नीला रंग दे देंगे ना, वो आग और पानी का मेल बन जाएगा। और यहाँ पे इससे क्या होगा? घर की स्त्रियां बीमार होनी शुरू हो जाएंगी। इससे क्या होगा? आपको सॉल्यूशन दिखने ही बंद हो जाएंगे। इससे क्या होगा? नाम बदनाम होना शुरू हो जाएगा। और सेम ही केस होगा जब आप नॉर्थ की तरफ लाल रंग दे देंगे, तब भी तो आग और पानी का मेल ही हो गया ना। तो नॉर्थ क्या था? आपके धन का बहाव, कैश का अवेलेबिलिटी। नॉर्थ क्या था? आपके मन की खुशी। नॉर्थ एरिया क्या था?
आपकी पीस ऑफ माइंड सब खराब होनी शुरू हो जाएंगी। इस तरह से उल्टे रंग ये नुकसान देते हैं, तो दिशाओं के अनुरूप ही रंग आपने रखने हैं। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं इससे आगे वाली दिशा की। अब आएगा पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व जो है ना, घर के साउथ वेस्ट एरिया को, यानी वो एरिया जो साउथ और वेस्ट के बीच में है, इसको इंडिकेट करता है। अब ये जो एरिया है पृथ्वी का तत्व है। पृथ्वी क्या होती है? पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण क्या है? पृथ्वी का गुण है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, यानी आपको धरातल से जोड़ के रखना, स्टेबल रखना। जीवन में अगर चाहिए स्टेबिलिटी, तो आपको अपना पृथ्वी तत्व जो है उसको सही करना होगा। और पृथ्वी तत्व जो है ये आपके जीवन में स्टेबिलिटी बढ़ाता है। कोई भी इंसान जीवन में कुछ लगातार अच्छे समय तक करना चाहेगा ना, तो उसको स्किलफुल होना होगा। उसके पास ऐसा कोई एक गुण होना चाहिए जो बाकियों के पास नहीं है, और वही गुण जो है ना उसको बाकियों से अलग भी करेगा और बाकियों से ऊपर भी लेके जाएगा। स्किल्स का भी जो कॉर्नर है ना, वो पृथ्वी तत्व ही देता है। पृथ्वी तत्व का हेडक्वार्टर है साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट एरिया जो है, यहां पे एक तो आपको भार ज्यादा रखना होगा। क्यों भार ज्यादा रखने को कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी जो होती है ये मास होता है, ये भारी होती है। और पृथ्वी का रंग कौन सा होता है? बेज कलर या पीले रंग की कोई भी शेड जो आंखों को मनोरम लगे। यहां पे शेड्स लाउड मत रखिएगा, क्योंकि लाउड शेड्स जो होती है ना, थोड़े घड़ी पल के लिए तो अच्छी होती हैं, लेकिन लाउड शेड्स ओवरऑल ना दिमाग को परेशान करना शुरू कर देती हैं। घर के अंदर जो भी शेड्स कराएं, उनमें थोड़ा सा आंखों को दिखने वाली थोड़ी कूल शेड्स रखें। तो बेज कलर जो है, जो मिट्टी के रंग की शेड होती है, ये यहाँ पे देने के लिए सबसे अच्छी शेड रहती है। लेकिन यहाँ पे आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि इसका उल्टा क्या है? इसका उल्टा है वायु तत्व। वायु का रंग था हरा, इसीलिए यहाँ पे अगर हरे रंग के पर्दे या हरा रंग या हरियाली होगी ना, वो आपकी स्टेबिलिटी को खराब करेगी। वो जो है आपकी स्किल सेट को कभी बढ़ने नहीं देगी। आप सीखना शुरू करेंगे, बीच में छोड़ देंगे, चीजों में कॉन्टिन्यूटी ही नहीं लेके आ पाएंगे। ये होता है अगर इस जगह की खराबी हो जाए। तो अब इसके बाद बात करते हैं अगले तत्व की। अगला तत्व है आकाश तत्व। देखिए आकाश क्या है? पूरे ब्रह्मांड में आकाश फैला हुआ है। आकाश क्या है? जिसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। अब यहां पे आकाश को हम अपने लाइफ के कौन से एस्पेक्ट से जोड़ेंगे? हम अपने लाइफ में देखिए, हमने अपॉर्चुनिटीज ली, फिर वायु तत्व से उनको बढ़ाया, फिर हमने स्किल भी सेट की, अग्नि तत्व से हमने सॉल्यूशन लिए। अब एंड पे बारी आती है भैया, हम अपना प्रॉफिट लेंगे। जो कर रहे हैं उसका फायदा तो हो, ठीक है, हम सेवा करेंगे, हम कंट्रीब्यूट करेंगे, सोसाइटी को गिव बैक करेंगे, लेकिन खुद का प्रॉफिट कमाए बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जब तक किसी चीज में प्रॉफिट ना हो, आपको कभी लगेगा ही नहीं कि जीवन सार्थक जा रहा है। तो वेस्ट दिशा जो है, जिससे लोग नॉर्मली डरते हैं, वेस्ट को सूरज डूबने की वजह से अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन दरअसल जो वेस्ट है ना, ये आपकी प्राप्तियों की, आपके प्रॉफिट्स की, आपके गेन्स की दिशा है। अपने दम पर कुछ करना, काम का कंप्लीट होना, आपके काम का स्तर का बढ़ना, क्वालिटी का लगातार बढ़ते रहना, काम से लगातार प्रॉफिट का होना, ये सारी की सारी चीजें जो है ना, आपके आकाश तत्व और वेस्ट एरिया से कंट्रोल होती हैं। ग्रे रंग की, सलेटी रंग की कोई भी शेड, इवन सफेद रंग, ये शेड जो है, या मेटेलिक कोई भी रंग, गोल्ड या सिल्वर मेटेलिक रंग, ये भी इस एरिया से ही कनेक्टेड होते हैं। हम जब ये रंग इस एरिया में देंगे ना, तो आपकी प्राप्तियां बढ़ती हैं, आपके जीवन में आपकी खुशहालियां बढ़ती हैं, आपको मिलने वाले जो फायदे हैं ना, वो बढ़ जाते हैं। तो अब आपने देखा कैसे पंच तत्व और इनसे जुड़े हुए रंग आपके जीवन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन रंगों की चर्चा करते हुए यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। जरूरी नहीं है कि आप इतना अपने घर को रंग बिरंगा बनाएं। ये आपकी नॉलेज के लिए था कि आप चाहें तो अपनी जरूरतों के अनुसार किसी एक एरिया में कोई एक रंग दे सकते हैं। आप चाहते हैं कि सारे घर में ओवरऑल न्यूट्रल कोई कलर हो, तो हल्का क्रीम ऑफ वाइट रंग जो होता है, ये न्यूट्रल रंग होता है। ये घर के फर्श से लेके छत तक, दीवारों से लेके पर्दों तक, आप घर की किसी भी दिशा में 360 डिग्री किसी भी दिशा में ये रंग दे सकते हैं। अगर आपको कभी कुछ ना सूझे तो पूरे घर में क्रीमिश रंग दीजिए या ऑफ वाइट रंग दीजिए, ये रंग कभी आपका नुकसान नहीं करेगा, टोटली न्यूट्रल रंग होता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने घर को रंग रोगन करवाना चाहते हैं ना, तो थोड़ा सा इस बार वास्तु के अनुसार करवाइए, क्योंकि ऐसा करना घर की खूबसूरती तो बढ़ाएगा, आपके जीवन की खूबसूरती भी बढ़ाएगा। तो चलिए, ये टॉपिक था यहीं तक।
बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक एक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।